इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो इंटरनेट पर चारों तरफ ये चल रहा है ना कि सीयूटी फॉर्म आउट और आप मेजर अपडेट है, देख लीजिए वीडियो, चारों तरफ यही है। कोई-कोई तो दिन में 3-3 4-4 वीडियो बना रहा है। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को कि लोग ये नहीं सोच रहे कि भाई बच्चों का बोर्ड चल रहा है और क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ सीयूटी का फॉर्म तो आप भर सकते हैं, उसके लिए टाइम है, लेकिन जो मेजर इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है आपको पहले पता होना चाहिए, वो ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है, आपको सीयूटी की वेबसाइट पर जाना है और सीयूटी की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए आपको किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले यही देखना है ना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना, अगर टाइम है तो इसको पढ़ लेना, ठीक है? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मुझे बताना कि आपको क्या पॉइंट समझ नहीं आ रहा, क्या चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। मेरा जो कंसर्न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वे सब यूनिवर्सिटीज़ आती है जो पार्टिसिपेट कर रही है इसमें सीयूटी में। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना है कि आप कौन-सा कोर्स करना चाहते हैं क्लास 12th के बाद, ठीक है? आप किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं और वो कोर्स कौन-सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं? क्या कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके टारगेट में हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं डीयू को टारगेट कर रहा हूँ। और आप यहाँ पर देखिए बीएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम डीयू, उसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए? एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1। सेक्शन 1 का मतलब क्या है? यानी कि लैंग्वेज। कोई एक लैंग्वेज, सेकंडली मैथमेटिक्स या फिर एप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है? इसमें से कोई एक, ठीक है? उसके बाद इनके साथ क्या चाहिए आपको? एनी टू फ्रॉम सेक्शन सेकंड, एनी टू फ्रॉम सेक्शन सेकंड। अगर आपने 3 चूज़ किया है तो उसमें से बेस्ट ऑफ 2 देख लेंगे, ठीक है? सेक्शन सेकंड में से, जो कि आपके डोमेन सब्जेक्ट हो गए। लेकिन याद रखना कि जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर जो भी डोमेन सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, वो आपने क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए। ये लास्ट ईयर ड्यू ने क्लियरली मेंशन किया था अपने काउंसलिंग पोर्टल में, ठीक है? वो ज़रूर होना चाहिए आपका। आप ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना, एग्ज़ाम भी लोगे लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटीज़ नहीं मानेगी कि आपका वो सब्जेक्ट वैलिड है, ठीक है? वो सब्जेक्ट जभी वैलिड माना जाएगा कि अगर आपने उसमें बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है। दूसरा इन्होंने कुछ बताया यहाँ पर, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मेजरली यही मेजर बात है। दूसरा, अगर आपने ये देख लिया, अब ये तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको इसमें नहीं मिलता, तो आप दूसरी में देखोगे। उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप जामिया मिलिया इस्लामिया भी चूज़ कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस आपकी डीयू, सेकंड ये है और आपको कोर्स करना है बीएससी मैथमेटिक्स, तो उसके लिए आप इसका भी देख लीजिए। इसमें क्या चाहिए इनको? इनको चाहिए सिर्फ़ मैथमेटिक्स। आपके किसी सब्जेक्ट में कुछ भी मार्क्स हो सीयूटी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ़ मैथमेटिक्स के नंबर देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट बनाएँगे, ठीक है? दूसरा इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि 50% आपकी क्लास 12th में होना चाहिए और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपने क्लास 12th की हो। वो जो भी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरा कंसर्न यही है कि आप फॉर्म अभी फिल मत करिए। अगर आपको ये सब जानकारी पहले से है और आपको क्लियर है कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करना है सीयूटी फॉर्म भरने के दौरान और कौन-सी आपकी यूनिवर्सिटीज़ टारगेटेड है, ठीक है? तो आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि दूसरा, आप देखें ना, अभी टाइम है 26th ऑफ मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना है, कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको सीयूटी में देने हैं, कौन-कौन सी कोर्स आप करना चाहते हैं, कौन-सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए पहले, उसके बाद फॉर्म फिल करिए। उसमें कोई मिस्टेक नहीं करना आपको, ठीक है? दूसरा, इन्होंने अच्छी खासी फीस रखी है, अब की बार एनटीए ने ₹1000 रखे हैं 3 सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आप जितने भी सब्जेक्ट चूज़ करोगे, इस सब्जेक्ट के लिए आपको ₹400 एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आप 4 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो ₹1400 देने होंगे जनरल कैटेगरी को, ठीक है? अगर आप 5 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपको ₹1800 देने होंगे। और अब की बार ये भी क्लियरली मेंशन है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कि आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ़ कितने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं? मैक्स टू मैक्स आप 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, क्लियरली मेंशन है, ठीक है? ये भी याद रखना है आपको। दूसरा मेजर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यही कि आप अपनी फ़ीस क्यों वेस्ट करना चाहते हैं और फ़ीस वेस्ट करना नहीं, इससे बाद में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप यहाँ पर फ़ीस पे कर दोगे, 6 सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे, आपने क्लियर नहीं किया कि आपको क्या करना है। या तो यही है कि आप 6 सब्जेक्ट चूज़ कर दीजिए अपनी मर्ज़ी के, ठीक है?
सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ का चेक कर लीजिए कौन कौन से वे मांग रहे हैं, क्या क्या आपको ज़रूरी है। जनरल टेस्ट भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना क्राइटेरिया रखा है, ठीक है, तो आप ये सब देख लीजिए। उसके बाद अपना कॉम्बिनेशन बना लीजिए और आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। लेकिन जब CSES पोर्टल लाइक DU का और जो भी, लेकिन जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग पोर्टल ओपन होंगे ना, उस दौरान भी आपको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे और उसमें भी फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप क्या कोर्स करना चाहते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्लियर करने के बाद आप उस हिसाब से अपना स्पेसिफिक टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। आप उन्हीं सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं CUET की प्रिपरेशन के दौरान जो उस यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि दिन में 4-5 वीडियो आ रही है और मेजर अपडेट, बिग न्यूज, फॉर्म्स ओपन, ये ऐसे ऐसे थंबनेल लगा कर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। आपको अगर आपके पास टाइम है तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़िए, अच्छे से मेंशन है, बहुत अच्छे से सब कुछ। लेकिन अगर टाइम नहीं है, कुछ भी क्वेरी है, कंसर्न है, तो आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो छोटी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू। ये वीडियो इसलिए थी कि पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और उसके बाद आप फॉर्म फिल करना, ठीक है। पहले ये देख लो कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कोर्स आपको करना है, ठीक है। थैंक यू।